जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना YouTube चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जिनका मेन पेपर बायोलॉजी है और वो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 के एग्जाम में आने की 100% क्या है संभावना है। और ये आज का वीडियो, ये क्लास जो है आपका तीसरा पार्ट है। तो इससे पहले जो विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो जरूर हमारे चैनल यानी डीसी क्लासेस पर जाकर देखें, क्योंकि जितना भी हम पार्ट बाय पार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जीव विज्ञान का लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए, वो कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले एग्जाम में 100% लड़ने की क्या है गारंटी है। तो आप सब जरूर देखें, देखना आप ना भूलें। तो आइए आज का क्या क्या क्वेश्चन है ना, उसका आंसर जो है हम लोग एकदम सरल भाषा में देखेंगे है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे आज की क्लास का, तो है वायु परागण किसे कहते हैं। वायु परागण की बात करेंगे तो ऑफलाइन में आप पढ़े होंगे कि वायु परागण का मतलब होता है कि जब पौधे में परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होता है तो उसे हम लोग वायु परागण कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसे वायु परागण या एनेमोफिली कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ देता है ना। तो जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसे वायु परागण या एनेमोफिली कहते हैं। ये 2 नंबर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो असत्य या आभासी या कूट फल किसे कहते हैं। तीनों जो है, तीनों में से कोई एक वो दे सकता है, लेकिन आंसर सबका एक ही होगा। या आपसे पूछते असत्य या आभासी या कूट फल किसे कहते हैं, तो आप पढ़े होंगे है ना। आप कई तरीकों से इसका परिभाषा जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल तरीका से हम बताएंगे है ना। असत्य, आभासी या कूट फल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको याद रखना है वैसा फल जिसका निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर, वैसा फल जिसका निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर किसी अन्य भाग से होता है ना। यानी वैसा फल जिसका निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल, आभासी फल या कूट फल कहते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, सेब की बात करेंगे, एक स्ट्रॉबेरी है ना। सेब और स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसका निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मोनोकार्पी फल या पौधे का उदाहरण सहित परिभाषित करें। मोनोकार्पी फल क्या है, मोनोकार्पी पौधे किसे कहेंगे, तो इसका परिभाषा भी आप कई तरीकों से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल वे में देखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कम समय में एक अच्छे प्रश्न का आंसर लिख के आना है, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला जो हो वो भी है ना नंबर देने में कोई संकोच ना करे। तो देखिए, मोनोकार्पिक फल या मोनोकार्पिक पौधा पूछ दे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प का निर्माण करता हो। देखिए यहाँ पे छूट गया है ना। ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है उसे हम लोग मोनोकार्पी पौधे कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया है ना। द्विवार्षिक पौधे की बात करेंगे तो इसमें मूली है, गाजर है ना। वार्षिक पौधे की बात करेंगे तो इसमें क्या, बहुवार्षिक पौधे की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या है, बांस को भी रख सकते हैं। ये सब अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार पुष्प का क्या करता है, निर्माण करता है। अब अगला प्रश्न है दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं। एकदम सब्जेक्टिव के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए ये क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो कि 2024 में 100% आने की संभावना है ना।
तो दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे, है ना। परागन के पश्चात परागकण जो है परागन के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और अंकुरित होकर परागनली का निर्माण करते हैं। उसके बाद परागनली में दो नर युग्मक का निर्माण होता है। प्रथम नर युग्मक का संलयन अंड कोशिका से होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है ना। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। उसके बाद दूसरा नर युग्मक का संलयन द्वितीय केंद्रक के साथ होता है, जिसे हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। इसके पश्चात भ्रूण पोष का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए थोड़ा सा हिल गया है, इसको हम लोग यह कर लेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ थे, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो परागन के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। इसके फलस्वरूप नर युग्मक अंकुरित होकर परागनली का निर्माण करते हैं। परागनली में दो नर युग्मक का निर्माण होता है। प्रथम नर युग्मक का संलयन अंड कोशिका के साथ होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन जब दूसरा नर युग्मक का संलयन द्वितीय केंद्रक के साथ होता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, इसके पश्चात भ्रूण पोष का निर्माण होता है। इसे हम लोग पुष्पी पादप में दोहरा निषेचन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वृषण एवं अंडाशय के दो कार्य। तो वृषण जो है वो पुरुष का प्रमुख लैंगिक जनन अंग होता है, और वृषण का अगर दो कार्यों की बात करेंगे तो पहला कार्य होता है इसका क्या भाई, तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, और दूसरा काम होता है नर हार्मोन एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। इसी तरह से अंडाशय के दो कार्यों की हम लोग बात करेंगे, तो अंडाशय के दो कार्य में आप कह सकते हैं मदा युग्मक, पहला जो है अंडाशय का कार्य मदा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना, और दूसरा मदा हार्मोन जैसे क्या है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या करना, निर्माण करना। तो इसी तरह के छोटा छोटा वीडियो जो है हम आप सबके एग्जाम के पहले तक, एग्जाम होने के एक दिन पहले तक प्रोवाइड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको देंगे वो परफेक्ट रूप से जो है 2024 में या 2024 के एग्जाम में आने की 100% गारंटी रहेगी। तो आप इसको जरूर देखें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं मुझे। चलिए तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं।